टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम M1 की सीरीज शुरू कर चुके हैं एंड M1 में हम 5th यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं अपना, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स का हमने पहला वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, वो आपका जाके आप देख सकते हो। एंड उसमें मैंने आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का बहुत सिंपल फॉर्म बताया। सो यहाँ पे फॉलोइंग मेथड्स टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, देर आर थ्री फोर वेज। सो फर्स्ट इज नॉर्मल फॉर्म जिसको कैनोनिकल फॉर्म भी बोला जाता है। एंड सेकंड जो फॉर्म है हमारा वो क्या है, सेकंड जो है एक्लॉन फॉर्म होता है, ई एक्लॉन फॉर्म, ठीक है, एक्लॉन फॉर्म। एंड थर्ड इज आपका मतलब आपका ये क्या बोलते हैं जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने आपको डायगोनल फॉर्म बताया जो आपका मतलब डिटरमिनेंट फाइंड करके है। एंड थर्ड इज है आपका थर्ड है ट्राइंगुलर फॉर्म, ठीक है, ट्राइंगुलर फॉर्म। से ये चार वेज हैं जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं। सो अब हमें ये देखना है कि जो हमारा एक्लॉन फॉर्म है वो कैसे काम करता है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म तो आपको पता होगा, ये हमारे नॉर्मल फॉर्म्स के एग्जांपल है आई आर ज़ीरो एंड IR0 एंड IR0 और 1, ये सब आपका क्या है नॉर्मल फॉर्म। एंड नॉर्मल फॉर्म तो बहुत बेसिक है, शायद आपको आता होगा बट नहीं आता है तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि देखो ये जो आपका है इसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपका ये पहला वैल्यू तो इसमें IR का 1 कर सकते हो, ठीक है। एंड इट इज सेम वाले पीछे में भी सेम यही है। और IR का फुल फॉर्म आपको पता होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड इसका क्या होगा 10 ये। तो देखो IR क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो जो ये IR है ये आपका फॉर्म है जो कि 2/3 3/2 ये सब ये आपका फॉर्म है, ठीक है। ये सपोज ये मैट्रिक्स है, देखो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। एक एक और बढ़ा दो तो ये जो हमारे कॉलम्स हैं मैं बता, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 0, तो ये हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो अब हम एक नॉर्मल फॉर्म का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आर हमारा क्या है नंबर ऑफ रोज कहलाता है, ठीक है। 2/2 का है 3/3 का है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है तो उसके बेसिस पे है। अगर यहाँ पे अगर ये वाला नहीं होता 1, ये वाला 1 नहीं होता, ये वाला 1 नहीं होता जो मैंने रिमूव कर दिया, तो ये हमारा ये होता आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। एंड अब बात करते हैं, अब एक इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सो क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मैं नंबर डाल रहा हूँ एंड इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। सो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। सो मैट्रिक्स हमारा, आई होप आप लोगों को रोज एंड कॉलम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, बट जिनको प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूँ कि ये हमारे रोज होते हैं एंड ये हमारे कॉलम होते हैं। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। बट मैं लिख भी दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा जीरो से, ठीक है। तो 1 3 3 4 3 2 एंड 5 4 5 4 7 5। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो आपको पता होगा ना कि होता क्या है। जो प्रीवियस वीडियो पे अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आपको डेफिनेशन याद करा देता हूँ कि द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो हमारा रैंक है, जो रैंक फाइंड करते हैं हम, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब डज नॉट इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 हो गया तो भाई फिर उसको उसको एक्लॉन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखो अब बात करो, हमें सीधी सीधी है जो हमारी नॉन जीरो रोज है हमें वो देखना है, वही हमारी क्या होंगी रैंक होगी। सपोज हमारी सारी रोज 0 0 है तो वो हमारी रैंक नहीं होगी। इफ अगर मतलब हमारी जो रोज है वो नॉन जीरो तो वो हमारी रो होगी। आई होप आपको क्लियर हो। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन दी गई है एंड इसको एक्लॉन फॉर्म से सॉल्व करना है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई मुझे बता सकता है? कमेंट करिएगा वीडियो को आगे जाने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ फॉर मतलब क्या यूज़ करेंगे, जो हम 10th एंड 12th में हमने बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, अब बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो देखो ये हमारा फर्स्ट रो कहलाता है एंड ये हमारा सेकंड रो कहलाता है, ये हमारे कॉलम्स हैं,
ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। एंड अब देखो, अब मेरे को क्या करना है कि हमारा जो इसमें मेरे को R1 R2 इज इक्वल टू R1 ऐसा आपको अगर याद आ रहा होगा तो मे भी आपको बन जाएगा। तो भाई देखो, हम क्या ऐसा करें कि ये जो हमारा हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, हम अगर इसमें से इस मतलब R1 में क्या करें, +3 का इंटू करते हैं तो कुछ हो सकता है। तो चलो करके देखते हैं। तो हम क्या मतलब फॉर्मूला लगाएंगे, R2 इज इक्वल टू R2, ठीक है, +3 का इंटू कर दो किसके साथ, R1 के साथ, ठीक है। करते हैं भाई। तो देखो, अब देखो, पहली मैट्रिक्स तो सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि देखो R2 में चेंजेस होंगे, ध्यान रखना। जो आप लिखोगे उसमें एक्लॉन फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप जिसको रिड्यूस करोगे, जिस भी रो या कॉलम को रिड्यूस करोगे बस उसी में होगा, ठीक है। एंड एक्लॉन फॉर्म ये कहलाता है, ठीक है। अब सुनो, तो फर्स्ट 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। एंड इसके बाद अब देखो चेंजेस होंगे। अब बात इतनी सी है कि R2 को 2 -3 प्लस 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो ये हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, 0, ठीक है। अब इसको सेम ऐसे ही सॉल्व करना। अब देखो, R2 की वैल्यू क्या हो गई, 2 + 3 + 3 9 11 हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। तो देखो 4 + 3 × 5 सो 15, 15 4 19। एंड अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 7 के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, 5। तो 21 5 26, तो 26 ये आ गया। तो भाई ये हमारा फॉर्म बन रहा है। अब इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं होगा। सो द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, तो द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज 2। क्योंकि देखो, ना तो भाई ये वाली रो पे 0 बन रहा है, ना तो यहाँ पे 0 है, क्योंकि मतलब हमारे पास नंबर ऑफ जो रोज है, रोज समझते हो ना, रो मतलब ये पूरी रो, तो ये इनमें 0 है ही नहीं, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि ये 0 है, तो भाई इससे नहीं होता, पर हम पूरी रो 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, कि हमारी जो रैंक निकल के आई वो क्या निकल के आई है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज क्या है, 2 है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब एक आधे क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ आपको, मे भी आपको हेल्प होगी। तो एक क्वेश्चन अब हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स का पढ़ेंगे, सेम यही, बट वो क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा एंड बड़ा होगा। सो आई होप पढ़ाना चाहिए मेरे को, दैट्स वाई मैं एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक रैंक मतलब मैट्रिक्स है, 1 -2 एंड 1, ये हो गया 2 3 9 2 3 9 3 7 16 एंड -4 -1 एंड 13, ये हमारे पास रो है, ठीक है। अब हमको देखो, अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो नंबर, अब देखो इसमें मैं नंबर ऑफ रोज 0 बना के दिखाऊंगा एंड आपको मैं बताऊंगा कि नंबर ऑफ रोज 0 होते कैसे, ठीक है। सो थोड़ा सा रुक जाना। तो ये है, अब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। अब हम सीधा इसमें एक्लॉन फॉर्म का यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले अब आपको सोचना है कि हम क्या करें कि हमारा यहाँ पे 0 बन जाए और यहाँ पे 0 बन जाए, ठीक है। सो सोचो, हमें 0 बनाना है। सबसे पहली चीज़ आप ये सोचो, अगर आपने 0 बना दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया तो आपका जो मैट्रिक्स होगा वही आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया, अगर 0 नहीं बन रहा है तो। सो सबसे पहले हम सोचते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे -2 था एंड वहाँ पे 1 था, ठीक है। तो हम इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई R2 एंड R3 में हमें काम करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो R2 में क्या है, अगर हम यहाँ पे इंटू 2 कर दें तो ये तो 0 बन जाएगा, ठीक है, आइडिया बढ़िया है। सो R1 के साथ हम क्या करेंगे, 2 का इंटू कर देंगे, ठीक है। अब R3 के साथ क्या करें, R3 के साथ हम कर सकते हैं क्या, R3 के साथ क्या कर सकते हैं, R3 के साथ R1 का माइनस कर दो तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, आई होप। चलो करके देखते हैं, R3 -R1,
अब ये हमें 2 जीरो बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं यहीं पे कर लेता हूँ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो पहला जो हमारा लाइन रो होगा, पहला जो रो होगा वो एज इट इज सेम होगा। सो फर्स्ट रो क्या होगा, एज इट इज सेम होगा, 1 2 3 -4। अब देखो यहाँ पे -2 प्लस 1 इंटू 2, तो ये हो गया 0, बन गया 0, ठीक है। 3 प्लस ये 3 वैल्यू लिख रहा हूँ, ये वाली 3 प्लस 2, R1 की वैल्यू क्या है 2, तो 4 प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो गया। ऐसे ही फाइंड करेंगे, ठीक है। 7 प्लस 6, 13, -1 है तो 2, और 2 के बाद देखो 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 यहाँ पे -1 प्लस 2 इंटू 4 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 9 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस का 9। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, उसके लिए करना, तो देखो 1 में 1 जाएगा तो क्या होगा, ये 1 में 1 जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है R1 में R3 से R1 को माइनस करना चाहिए, इस 1 से ये 1 वाला उड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। फिर 16 में से ये, इस 16 में से ये 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 13 बच जाएगा। एंड फिर ये 13 में से माइनस का 4 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 जाएगा तो क्या होगा, प्लस देखो इसका क्या होगा कि -13 -4, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस का 9। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखो कुछ तुमको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, दिख जाएगा अच्छे से। क्या हम R3 रो से, मतलब थर्ड रो से सेकेंड रो को माइनस कर सकते हैं, चलो करके देख लेते हैं, मे बी हम, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये 7 हमने बना दिए हैं तो मे बी कट जाए। सो देखो R3 माइनस R2, सो R3 माइनस R2, अब ठीक है। और मेरे को 0 अभी से दिखने लग गए हैं, अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, मे भी दिख जाएंगे। 2 7, ये 2 रो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें फर्स्ट एंड सेकंड रो की कोई ज़रूरत नहीं, हमें जो चेंजेस करने हैं वो थर्ड रो में करना है। अब बताओ 7 से 7 जाएगा 0, 7 से 7 जाएगा 0, 7 से 7 जाएगा 0, और 13 में से 13 जाएगा तो 0। अब ये 9 -9 और -9 और -9, सो -9 + 9, अब ये बाकी आप सॉल्व करके ये 0, तो देखो अब ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखो इसकी क्या बनेगी। अब मेरे को आप कमेंट करिए अभी से कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ है, कि आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया, बट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो यहाँ पर जो हमारी मतलब 0 रो है, जो अब नॉन ज़ीरो रो बताओ पहले क्या है, नॉन ज़ीरो रो हमारे पास कितनी है, 1 2, देखो हमारे पास नॉन ज़ीरो रो क्या है, एक ये है और एक ये है, तो हमारे पास नॉन ज़ीरो रो कितनी है, 2, और ज़ीरो रो कितनी है, ज़ीरो रो ये है, ज़ीरो रो हमारी ये पूरी 0 है, ठीक है। सो अब देखो, अब हमारी जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, 2 होगी, ना कि 1, क्योंकि हमारा जो नॉन ज़ीरो रो है वही हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। एंड अब मेरे को लग रहा है कि अब आपको 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए तो आप सॉल्व कर सकते हो, ये मैं होप कर रहा हूँ। देखो इतना याद रखो कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए कि आप अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज कर पाओ, ठीक है, एंड क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व करो। अब बात करते हैं कि हमारा एक्लॉन फॉर्म हो गया, और नॉर्मल फॉर्म में भी मैंने बता दिया आपको, ये नॉर्मल फॉर्म से ही सॉल्व किए मैंने। एंड अभी एक चीज़ बताता हूँ कि डायगोनल फॉर्म और ये सारे फॉर्म आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। और मैंने आपको डिटर्मिनेंट के बेसिस पे एक वीडियो बताया है, जो कि मैंने उसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करके आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स
लाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। एंड अब बात करते हैं हम, अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसी में हम बात कर लेंगे या हम नेक्स्ट वीडियोस पे बात कर लेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, दैट्स वाई। सो हमारा जो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखना इधर, ये जो हमारा ये है रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय ट्रायंगुलर फॉर्म, तो मेरे को ये पढ़ाना है। सो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।